सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 49 के पार्ट 2 को, जो कि काफी अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। जिन लोगों ने इसके इस वाले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने इस एपिसोड के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाकर के पहले उसे देख लीजिए। बाकी शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग कहानी सुनाने वाले से होती है, जो कि हम लोगों को बताता है कि इस वॉर की डिक्लेरेशन के बाद से रीजन स्टेट में चारों ओर हंगामा मच गया है। अब रीजन स्टेट ने अपने राइट्स का यूज करते हुए खुद को किंग घोषित कर दिया है। और अब इस सब के बाद में वो अपना फर्स्ट फैसला ये करता है कि वो इस लैंड से ज़ूफेंग और उसके ल्यू क्लैन के टेरर को खत्म कर देगा। रीजन स्टेट के हिसाब से रीजन स्टेट ऐसा इसलिए कर रहा है कि वो इस देश से ज़ूफेंग जैसे विसाचों को खत्म करके अपने देश की ताकत बढ़ा सके। जबकि दूसरी ओर ज़ूफेंग ने रीजन स्टेट पर 7 नोबल हाउसेस को अपने कब्जे में लेने के लिए घटिया हरकत करने, धोखा देने, साजिश रचने और पाखंड रचने का आरोप लगाया है। और अब 8वें नोबल हाउस होने के नाते ल्यू क्लैन ने इन नोबल हाउसेस के ऊपर इतने ज्यादा अपराध फैलाने वाले रीजन स्टेट के खिलाफ अपना कदम उठाने और अंधेरे को दूर करने के लिए देश के रूलर के लॉयल सर्वेंट होने के नाते इस सभी भार को अपने ऊपर लिया है। जबकि इन सब के दूसरी तरफ पीरियल फैमिली इस समय पूरी तरीके से शांत है। तो अब इधर कहानी सुनाने के बाद अगले सीन में हमें मास्टर होंगफू को दिखाया जाता है कि गुस्से में अपनी टेबल पे पंच मार करके उसे तोड़ते हुए कहते हैं कि वो कमीना बहरा ओल्ड कोर्ट हमारे साथ खेल रहा है। उसने खुद मुझसे ज़ूफेंग के साथ डील करने के लिए कहा था, लेकिन अब वो खुद ही पीछे हट रहा है और इस समय मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा है। वो सड़ा हुआ कमीना हमारे साथ धोखा कर रहा है। अब इधर पीछे से मास्टर होंगफू को इतना ज्यादा गुस्से में देख करके सर्लेंग उनसे कहते हैं, स्टेट लॉर्ड, हम पहले ही जानते थे कि ये सब होने वाला है। इंपीरियल फैमिली हम दोनों के बीच की वॉर में इसी साइड पे खड़े होकर के मजा लेने वाला है। आखिर वो ऐसा करके हमें मदद कैसे दे सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ हमारी फोर्सेस को बूस्ट करने में काम आ सकता है। और इस बात को मेंशन करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है कि उसके पास हमारे साथ डील करने का शायद ही कोई बहाना हो। वो सोच रहा होगा कि उसके पास हम और ज़ूफेंग है, जिसमें से कि वो हमें चाहता है। तो ये सुन मास्टर होंगफू भी कहते हैं कि हाँ, भ्रम ही उसके पास है। इससे पहले कि उसे मौका मिले मैं ये मेक श्योर करूंगा कि उसका पिछवाड़ा पूरी तरीके से जल जाए। अब इधर मास्टर होंगफू के इतना कहने के बाद सर्लेंग भी उन्हें ही देखते रह जाते हैं। अभी इसी के साथ यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें इम्पीरियल फैमिली का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कि एम्पर मार्शल डुगो से कहते हैं कि मार्शल डुगो, अब टाइम आ गया है हमारा एक्शन लेने का। तो ये सुनकर के मार्शल डुगो भी एकदम फायर होते हुए कहते हैं, योर मैजेस्टी, आप बस ऑर्डर्स दीजिए। तो एम्पर उनसे कहते हैं कि मार्शल डुगो, ऊधम फैलाने वाले धोखेबाज ट्रेटर्स का रीजन करके 10 लाख लोगों को इकट्ठा करो। और अब इसके बाद मुझे यकीन है कि आप जानते ही हैं कि अब आगे आपको क्या करना है। एम्परर की ये बात सुनने के बाद मार्शल डुगो भी उनकी बात के लिए रेडी हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ठीक है योर मैजेस्टी, मैं सब कुछ समझ गया। इतना कह करके फिर वो अपने मन में कहते हैं, अब मुझे अपने इम्पीरियल ऑर्डर्स के लिए यूनहाई से माफी मांगनी होगी। तो इतना सोचने के बाद फिर वो आगे एम्परर से कहते हैं कि योर मैजेस्टी, मुझे डर है कि मेरा ये प्रस्ताव हमारी इस इम्पीरियल कैपिटल में एक बहुत बड़ा केओस लाएगा। मार्शल डुगो की ये बात सुनने के बाद एम्परर उनसे कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ ठीक है। मैंने इन सभी घटनाओं के लिए पहले ही प्लानिंग्स बना ली हैं और अब मार्शल आप आसानी से यहाँ से जा सकते हैं। मेरी ये योजना टियान्यू के सिचुएशन को अच्छी तरीके से समाधान करेगी और अब इसमें किसी भी तरीके की गलती की अनुमति नहीं है। अब इधर एम्परर की ये बात सुनने के बाद मार्शल डुगो पहले तो थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन फिर वो उनकी बात के लिए एग्री होते हुए हाँ करते हैं। जल्दी से उनके ऑर्डर्स को मानते हुए वहाँ से चले जाते हैं। कि पीछे से अपने थ्रोन के ऊपर बैठ करके एम्परर कहते हैं, मार्शल, मुझे इतना ज्यादा रूथलेस होने के लिए ब्लेम मत करो। इस सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे नेशन की भलाई के लिए है। गाइस, एम्परर के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा ये वाला एपिसोड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसका अगला एपिसोड आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।